जय हिंद दोस्तों, आपका जॉब सर्किट चैनल में स्वागत है। तो जो आज की लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसी आई है 2025 में, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो किस किस पॉइंट पे बात करेंगे, सबसे पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम जॉब का ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे, फिर वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, जॉब की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, और आपके सिलेक्शन के बाद बेनिफिट्स क्या मिलेंगे आपको, और करियर को आगे अपॉर्चुनिटी क्या है, जॉब लोकेशन क्या होगी आपकी, सैलरी आपको क्या मिलेगा आपके सिलेक्शन के बाद, और आप किस तरह इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्म। इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे आगे वीडियो में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ओवरव्यू। तो ओवरव्यू, ये एक जो वैकेंसी आई है, ये AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट आया हुआ है, नोटिफिकेशन आउट हुआ है। ये नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर नॉर्दर्न रीजन के लिए इन्होंने नोटिफिकेशन आउट किया 2025 में। और ये जो इनका रीजनल हेडक्वार्टर है, वो नॉर्दर्न रीजन में इनवाइट कर रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है। सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स, सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स और जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस, इस प्रकार की अलग अलग टाइप की वैकेंसी है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो ये नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट, सीनियर असिस्टेंट एंड जूनियर असिस्टेंट, ये दो तरह की वैकेंसी इन्होंने नोटिफिकेशन में आउट की है, जिनके लिए वैकेंसी आई हुई है। वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी 246 वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया। जूनियर असिस्टेंट टोटल 152 वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट के लिए, जिसमें कि जनरल यूआर के लिए 63, एससी के लिए 28, एसटी के लिए 7, ओबीसी एनसीएल के लिए 39 और ईडब्ल्यूएस के लिए 15 वैकेंसी है। सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियली लैंग्वेज की जो पोस्ट है, उसके लिए टोटल 4 वैकेंसी ही है। यूआर मतलब जनरल के लिए एक, एसटी के लिए एक, ओबीसी के लिए एक, ईडब्ल्यूएस के लिए एक, इसमें एससी के लिए वैकेंसी है ही नहीं। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए टोटल 21 वैकेंसी है। यूआर जनरल के लिए 10, एससी के लिए 3, एसटी के लिए एक, ओबीसी के लिए 5 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी है। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए टोटल वैकेंसी 47 है, जनरल के लिए 22, एससी के लिए 8, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 11 और ईडब्ल्यूएस के लिए 4। तो इस प्रकार ये कैटेगरी वाइज बटा हुआ है, अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स अलग अलग कैटेगरी के लिए। तो जैसे कि यूआर के लिए ऐसा है, एसटी एससी के लिए ऐसा है। तो टोटल वैकेंसी इसमें 246 है, उसके बाद ये सब डिवाइडेड है। पोस्ट नेम की बात करें और पोस्ट के अनुसार वैकेंसी की बात करें तो जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए 152, सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए 4, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए 21 और सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 47 वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियली लैंग्वेज की जो पोस्ट है, उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि मास्टर इन हिंदी विथ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, मतलब आपका ग्रेजुएशन में मास्टर होना चाहिए हिंदी में और इंग्लिश उसमें एज अ एक सब्जेक्ट होना चाहिए। मास्टर में आपका जैसे एमए कर रहे हैं तो आपका हिंदी में मास्टर्स होना चाहिए और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए जब आपका बैचलर डिग्री हो रहा हो। मास्टर्स इन इंग्लिश विथ हिंदी एज अ सब्जेक्ट, सेम उसका उल्टा, मास्टर आपका इंग्लिश में होना चाहिए और बैचलर मतलब आपका ग्रेजुएशन में हिंदी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। फिर इसके बाद बात करते हैं सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की। तो सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए डिग्री बीकॉम विथ कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट इन एमएस ऑफिस और 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका पर्टिकुलर डिसिप्लिन में, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स से रिलेटेड जॉब में। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा होना चाहिए आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में या टेलीकम्युनिकेशन में या रेडियो इंजीनियरिंग में। और दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रिलेवेंट फील्ड में। जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस की जो पोस्ट है उसके लिए आपको सिंपली 10th पास होना चाहिए और 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब पॉलिटेक्निक होना चाहिए, मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल या फायर। अदर देन इसके आपके पास 12th का 10th होना चाहिए, 12th होना चाहिए वो भी रेगुलर स्टडी, मतलब आपके पास 12th पास होना चाहिए आप। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जो सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है ऑफिशियल लैंग्वेज की,
तो जिसके लिए इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस की क्राइटेरिया सेट किया है वो रिटन एग्जाम होगा सबसे पहले, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका इसमें। फिर इसके बाद आपका कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा MS ऑफिस का हिंदी में। फिर उसके बाद आपका DB होगा, DB मतलब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की बात करें तो इनका भी सेम सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज जैसा ही है, पहले रिटन एग्जाम होगा CBT, फिर कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा MS ऑफिस में, DB होगा। अब बात करते हैं सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो इनका रिटन एग्जाम होगा CBT, लेकिन इनका स्किल टेस्ट नहीं होगा। इनका आपका डायरेक्ट जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट सीनियर असिस्टेंट के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उनका रिटन एग्जाम होगा और उसके बाद सीधे DB होगा, इनका स्किल टेस्ट नहीं होगा। जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए रिटन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट होगा, मतलब आपको फिजिकल टेस्ट होगा इसमें। फिर इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम इसमें जो भी कैंडिडेट है वो 30 साल के होने चाहिए 5 मार्च 2025 तक, उससे ऊपर नहीं होने चाहिए। इन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया नहीं सेट किया है, मिनिमम वही 18 होगा। अब क्योंकि ग्रेजुएशन मांगा है तो इसलिए 21 से नहीं होते कम बच्चे, तो इन्होंने मैक्सिमम 30 इयर्स का सेट करके रखा है, 5 मार्च 2025 तक 30 साल के होने चाहिए कैंडिडेट। अब अपर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो 5 साल का ST/SC के लिए और 3 साल का OBC NCL और 10 साल का PWBD के लिए एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जो कैंडिडेट जनरल के हैं, OBC के हैं और EWS के कैटेगरी के हैं उनके लिए 1000 रुपीज फीस चार्ज की जा रही है, और जो कैंडिडेट ST, SC, PWD, एक्स सर्विसमैन के हैं और जितने भी वुमेन कैंडिडेट अप्लाई करें उनके लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं की जा रही है। अब ये फीस आप किस तरह अप्लाई करेंगे, तो फीस जो इसमें भुगतान होगा वो आपका ऑनलाइन मेथड से होगा, ऑनलाइन पेमेंट मोड होगा, तो आपको इसको ऑनलाइन पे करना है ये फीस को, डेबिट कार्ड से, UPI से, क्रेडिट कार्ड से, ये कुछ मेथड्स हैं उसमें। सैलरी आपको क्या देखने को मिलेगी, तो जो सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है उसके लिए आपको जो सैलरी देखने को मिलेगी वो 36,000 3% टू 1,10,000 एनी 6 लेवल तक की सैलरी आपको देखने को मिलेगी। और जूनियर असिस्टेंट के लिए 31,000 3% 92,000 तक जाएगी, और एनी 4 लेवल, ये आपका एक लेवल सेट है। अब आपको अगर आप एलिजिबल हैं, आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है, तो आप इसको किस तरह अप्लाई करेंगे, हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्म। तो सबसे पहले आपको सिंपली AI की वेबसाइट पे जाना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे जाना है। सबसे पहले आपको वहाँ रजिस्टर्ड करना है अपने आप को, ईमेल डालना है, पासवर्ड डालना है, सेट करना है अपनी ID। उसके बाद आपको लॉगिन करना है, साइन इन करना है। उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल और अदर डिटेल्स जो भी उसमें कहा जा रहा है भरने के लिए वो आपको फिल करना है। उसके बाद उसमें मेनली आपका होगा स्कैन कॉपी होगी आपकी रिसेंट फोटो कॉपी की, सिग्नेचर की, और एड्रेस प्रूफ होगा आपका वही आधार कार्ड। तो ये 3-4 डॉक्यूमेंट उसमें आपको अपलोड करने होंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल में। और जो इसकी लास्ट डेट है वो 5 मार्च 2025 है, काफी टाइम है इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए। आज 6 या 7 फेब है आज, तो आप आराम से भर सकते हैं, 5 मार्च तक की डेट है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है इस पोस्ट के लिए, क्योंकि AI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये बहुत बड़ी कंपनी है, ये एज अ सब्सिडरी है इंडियन गवर्नमेंट की, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं जो भी इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट है। कई बार क्या होता है, इंटरेस्टेड तो होते हैं कैंडिडेट पर, एलिजिबल नहीं होते हैं, इसलिए दोनों बातों का ध्यान दें। हाँ, और इस